आज हम सभी लोग है सो पुनः सुरक्षित शनिवार के दिन है सो ओपन डिस्कशन क्लास में है सो यहाँ पर है सो शामिल हुए हैं। शनिवार को आज हम लोग एक नई चीज़ के विषय में है सो जानेंगे और समझेंगे और उससे बचने का उपाय हम लोग है सो एक दूसरे से है सो डिस्कस करेंगे। इस महीने ठीक है बारिश का महीना है, सावन चालू हो गया है। सावन और भादो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप लोग बिलोंग करते हैं, आप लोगों को पता होगा सावन और भादो में है सो बारिश बहुत तीव्र गति से होती है। बारिश होती है, बारिश के साथ साथ बिजली भी गिरता है। बिजली गिरता है, बिजली गिरते देखा है आप लोगों ने, जिसको आप लोग बोलचाल की भाषा में है सो कहते हैं ठनका। क्या कहते हैं? ठनका। गांव देहात में आप लोगों ने देखा होगा बहुत तीव्र आवाज और लाइट के साथ है सो बिजली है सो गिरता है। और यह केवल आपका भारत में ही नहीं गिरता है, यह पूरे विश्व में गिरता है। एक ओपन क्वेश्चन है आप सबों से, दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिजली किस देश में गिरती है? उस जगह का नाम आप बता सकते हैं? कोई हाथ उठाएं, कोई हाथ उठाएं। हाथ उठाइए, बोलिए, ट्राई कीजिए। भारत। आंसर गलत है, आंसर गलत है, भारत नहीं है। नेपाल भी आंसर गलत है, हाथ उठाइए। झारखंड भी आंसर गलत है। पूरे दुनिया में मैं कह रहा हूं, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली कहां पे गिरती है? जापान भी गलत है। आइए, मेरी आवाज जा रही है वहां तक? ठीक है। अफ्रीका, ठीक, सॉरी, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में एक देश है, उस देश का नाम है आपका वेनेजुएला। क्या नाम है? वेनेजुएला। हाँ, और वहां पे एक जगह है, उसका नाम है लेक मैराइबो। लेक मैराइबो। क्या नाम है? लेक मैराइबो। दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली अगर कहीं गिरता है तो वेनेजुएला के लेक मैराइबो में गिरता है। आप लोग जान गए एक बात। और दूसरी बात, बिजली कैसे गिरती है ये आपको पता है? बिजली कैसे गिरती है जानना चाहेंगे? चलिए आइए देखिए। आप लोग यह जानते हैं कि आकाश में है सो बादल बनता है, और जब दो विपरीत चार्ज के बादल, ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव बादल जब आपस में आकाश में टकराते हैं तो उससे आपका है सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, बिजली जनरेट होता है। और वह बिजली कंडक्टर की तलाश में, आकाश में तो कोई कंडक्टर होता नहीं है, कंडक्टर की तलाश में वो है सो पृथ्वी की ओर गिरता है। और जहां भी उसको है सो सबसे अच्छा कंडक्टर मिलता है वहां पर है सो वो है सो गिरता है। और वो आपको पता है बिजली जो गिरता है तो उसमें बहुत ज़्यादा है सो पावर होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें बहुत ज़्यादा, उससे है सो इंसानों को बहुत ज़्यादा है सो हानि होता है, पशुओं को हानि होता है, बिल्डिंग पे गिरता है, पेड़ पे गिरता है। तो उनसे अगर बचना है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम आप लोगों से जानना चाहेंगे। हम देखेंगे आप लोगों में कितना कॉमन सेंस है। बिजली से बचने के लिए आप लोग क्या क्या करते हैं? हाथ उठाइए अगर कोई इसका उत्तर देना चाहते हैं तो। कोई बच्चा ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन सेंस लगाइए। बिजली से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा। दो लड़के हैं। हाँ, नाम क्या है आपका बाबू? साहिल। साहिल आलम। बताइए बिजली से बचने के लिए आप क्या करेंगे? सर पहले तो गीला स्थान से दूर हो जाएंगे। वेरी गुड। दूसरा, बात करें तो फोन कोई स्विच ऑफ या बंद कर देंगे। ठीक है, स्विच ऑफ मोबाइल कर देंगे। तीसरा, आप मैदान में हो तो मुंह को पैर का घुटना से छिपा के बैठ जाएंगे। ठीक है, तीनों पॉइंट बहुत अच्छा है। और चौथा है कि टीवी वगैरह चला उसे बंद कर देंगे। बहुत सुंदर, ताली हो जाए इस लड़के के लिए। आप बताइए, बता रहे थे आप? हाँ बोलिए। टावर के नीचे नहीं बैठना चाहिए। टावर के नीचे नहीं बैठना चाहिए, बहुत अच्छा। और फोन पे बात नहीं करना चाहिए। फोन पे बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। बिजली करे तो नीचे बैठ के कान बंद कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। और कोई इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे? बहुत अच्छा इन्होंने आंसर दिया, इनके लिए भी ताली हो जाए। और कोई? आइए देखिए, बिजली से बचने का एक सिंपल सा बता रहे हैं फंडा।
बिजली आप ये जानते हैं, बिजली कभी भी गिर सकता है, गर्मी के मौसम में भी, बरसात के मौसम में भी। जहां पे भी इकोसिस्टम आकाश में है सो गड़बड़ हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव बादल में आपस में घर्षण हुआ तो बिजली गिरेगा। और अगर बिजली गिरता है तो उसके पहले आपको है सो एक चमक दिखाई देता है, दिखाई देता है। साउंड से आपका लाइट का जो आपका है सो दूरी तय करने का जो समय है वो काफ़ी कम होता है। इसी कारण पहले हमको बिजली का चमक नज़र आता है और उसके बाद गड़गड़ाहट आती है। गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है ना, हम समझ जाएंगे, जैसे ही चमक दिखेगा हम समझ जाएंगे कि बिजली है सो कड़कने वाली है। और हम अगर मैदान में हैं तो हम है सो अपने घरों में चले जाएंगे या कोई भी वैसा है सो वैसा आश्रय में चले जाएंगे जिसका छत हो। दूसरा, पेड़ के नीचे कभी नहीं रहेंगे, पेड़ के नीचे नहीं रहेंगे, टावर के नीचे नहीं रहेंगे। तीसरा, घर में अगर टीवी चला रहे हों, मोबाइल चला रहे हों या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चला रहे हों तो उसको बंद कर देंगे, उसके पास नहीं रहेंगे क्योंकि बिजली को वो अट्रैक्ट करता है। और अगर बिजली गिरी आपके छत पे या आपके अगल बगल तो उससे आपको और आपके शरीर को भी उसको नुकसान पहुंच सकता है। तीसरा, गांव देहात में देखते हैं खुद तो सुरक्षित हो जाते हैं लेकिन गांव में जो आपका जानवर जो होता है उसको पेड़ों के नीचे ही बांधे रखते हैं जी, रखे रहते हैं कि नहीं रखे रहते हैं। अब पेड़ों पे बिजली गिरता है, आपको पता है ना, तो पेड़ों पे बिजली गिरता है तो उससे है सो हानि होगा जानवर को कि नहीं। अगर जानवर उसके बगल में बंधा हुआ है तो जानवरों को भी उसके है सो वो अच्छे जगह पे, उसको सुरक्षित जगह पे ले आकर के है सो बांध देंगे। पेड़ों के नीचे ना खुद रहेंगे और ना अपने जानवरों को है सो रखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग बिजली से है सो बच सकते हैं। जो नहीं जानते हैं उनको भी इसके विषय में सूचना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक अगर वाहन है, कार के भीतर अगर आप हैं और बिजली कड़क रही है तो आप क्या करेंगे? कार या किसी बस के अंदर अगर आप हैं और बिजली कड़क रही है तो आप क्या करेंगे? उस कार के भीतर रहेंगे, उस कार से बाहर निकल जाएंगे, क्या करेंगे? बाहर निकल जाएंगे। और बाहर निकल करके अगर कोई अगल बगल का कोई सुरक्षित स्थान है, ठीक है, घर है, आश्रय है तो वहां चले जाएंगे। अन्यथा अगर खुला मैदान है तो कार में ही रहना उत्तम है, क्योंकि कार का जो चक्का होता है वो इंसुलेटर होता है ना, रबड़ का बना होता है, तो वो है सो अर्थिंग को पास नहीं करता है। अगर कार पर खुदा ना खास्ता अगर है सो बिजली गिरी भी तो वो है सो आपका है सो साइड से निकल जाएगा और उसके भीतर का आदमी है सो सुरक्षित रहेगा। थोड़ी बहुत नुकसान हो सकती है लेकिन जान बचने की चांसेस है सो ज़्यादा है। तो आज हम लोगों ने है सो वज्रपात के विषय में